यस सर। वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों कैसे हो आप लोग? होप होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, हु आई एम का पार्ट 2। राइट, तो यहाँ पे थोड़े बहुत आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा। फिर आप जान सकते हो एग्जैक्टली आप क्या बन सकते हो, या आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है। ऐसी सब चीजें आप जान पाओगे बेटा। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है ना अपने आप को बता रहे हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर या सीट कलेक्टर या ट्रैवल करना चाहते हैं। और छोटी छोटी जो खुशियां हैं वो परिवार के साथ बिताते हैं, वो सब हमने जाना। तो आज बच्चों, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योरसेल्फ, यानी आप अपने बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। बहुत लोग मैं देखती हूँ जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो तो सिर्फ अपना नाम बोल के फिर आगे कुछ नहीं बोलना होता है। तो पहले अपने आप को जानिए बेटा, फिर दूसरों को जानेंगे हम। राइट। तो अभी आप ये क्लास में हो तो आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को जानिए कि आपका क्या रुचि है, क्या आपको पसंद नहीं है, ताकि आपको आगे जाके 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको कौन सा ग्रुप लेना है, किस में आपकी पढ़ाई में रुचि है, या क्या आपको लाइफ में आगे करना है, वो सब आपको अच्छी तरह एक क्लैरिटी मिलेगा बेटा। सो व्हाट आई एंजॉय डूइंग मोस्ट, कि मुझे है ना सबसे अच्छा चीज में जो मन पसंदा चीज जो मुझे करना अच्छा लगता है वो पहले आप जानिए। व्हाट मेक्स मी एंग्री, कि क्या आपको कौन सी चीज आपको गुस्सा दिलाती है, वो आप जानिए। ओके। फिर आपको देखना है व्हाट आई हेट टू डू, यानी कि कौन सी चीज आपको करने में गुस्सा आता है, वो देखिए। व्हाट आई वांट टू बिकम, तो ये सब आपको अगर क्लैरिटी मिलेगा कि कौन सा चीज आपको करना है, कौन सा चीज करने से आपको गुस्सा आता है, कौन सा चीज आप घृणा करते हो उससे, तो ऐसे सब आप जानोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको क्या आगे लाइफ में बनना है। तो ये सब जानने के लिए हम छोटा सा एक मल्टीपल इंटेलिजेंस, हम में एक मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं, अगर हमने वो जान लिया तो हमको एक क्लैरिटी मिलेगा कि हम किस में अच्छे हैं। एनालाइज कीजिए बेटा, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी अभी, और हम देखेंगे कि वो क्या क्या इंटेलिजेंस, बहुत सारे होते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। थोड़े बहुत जो आपको जानने चाहिए मैं शेयर करूंगी, और आप फाइनली डिसीजन लीजिए कि आपको क्या बनना है, या आप में आपको किस में रुचि है। तो अभी आप ये सवाल भी देख लिया बोर्ड में। राइट। तो अभी हम देखेंगे। चलिए, तो सवाल यहाँ पर साइड में है बेटा, छोटा सा स्क्रीन में दिख रहा है। व्हाट आई एंजॉय डूइंग द मोस्ट, ऑल सब है वहां पर। तो उन सब का सवाल जानने के लिए पहले हम ये सारे समझ लेते हैं, फिर बाद में आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो पहला हम जाएंगे विजुअल इंटेलिजेंस। विजुअल इंटेलिजेंस क्या होता है, आपको क्या क्या करना पसंद होता है, ये देखिए। यू लाइक टू थिंक इन पिक्चर्स, क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेम्बर थिंग्स, यानी आप जब भी आपको कोई कुछ भी बोलता है ना, कोई कहानी बोलता है या कुछ है, तो आप उसको लिटरली आपके आंखों के सामने आप देखते हो, यानी आप उसको विजुअलाइज करते हो, यानी आप उसको चित्र के रूप में देखते हो। क्या बोल रहे हैं देखिए, थिंक इन पिक्चर्स, क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेम्बर थिंग्स। तो उसको याद करने के लिए भी आप है ना अपने मन में एक पिक्चर जैसा, चित्र जैसे बना के फिर आप उसको याद रखते हो। यू एंजॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोस एंड मूवीज। आप एंजॉय करते हो मैप्स देखने के लिए, पिक्चर्स देखना, वीडियोस देखना, मूवीज देखना, आप बहुत एंजॉय करते हो। यू आर गुड एट पजल बिल्डिंग, आपको पजल है ना, जो पजल सब हम सॉल्व करते हैं बचपन से देखा तो, मिसिंग पीस ऐसा होता है, या कुछ ब्लॉक्स के साथ आप बनाते हो, तो ऐसे सब चीजें आपको पसंद आता है, पजल बिल्डिंग में आप अच्छे होते हो। सेंस ऑफ डायरेक्शन में अच्छे होते हो, यानी बहुत लोग है ना हाथ इधर लेफ्ट में दिखाएंगे, मगर एक्चुअली में देखा तो वो जो जगह वो बता रहे हैं वो राइट में रहेगी। तो बहुत लोग को सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं रहता है, तो आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन भी रहेगा। फिक्सिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स कोई टूट गया तो तुरंत उसको कैसे फिक्स करना करके आपको इजीली आएगा।
अंडरस्टैंडिंग मैप्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जो है विजुअल इंटेलिजेंस जिसको भी होता है ये सारी चीजें उनमें होगी। तो बच्चों अभी आप देखिए कि आप में इस ये कुछ खूबियां है क्या। आप अंडरस्टैंड कीजिए बच्चों, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड whether you are having or any of these। क्या आप में ऐसा कुछ खूबी है जो आप पिक्चर्स में सोचते हो या पिक्चर्स में रिमेम्बर करते हो या डायरेक्शन में अच्छे हो या कोई चीज टूट गई तो उसको फिक्स करने में अच्छे हो, मरम्मत करने में अच्छे हो। आप सोचिए। तो अगला स्लाइड में टर्न करूंगी और मैं बताऊंगी अगर आपके पास विजुअल इंटेलिजेंस है यानी आप विजुअल इंटेलिजेंस में अच्छे हो तो आप क्या क्या बन सकते हो आगे लाइफ में। तो चलिए हम फ्लिप करेंगे और देखेंगे। तो यू कैन बिकम अ नेविगेटर, अ स्कल्पटर, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर एंड मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिक और इंजीनियर। ओके, तो ऐसे सब आप बन सकते हो लाइफ में। ओके, राइट। तो अभी आप हम एक एग्जांपल देखेंगे ना। अभी मान लीजिए इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर का क्या काम है कि घर बनने के बाद अंदर सब क्या। सो हम कहाँ पर थे, हम ये स्लाइड पर थे। तो बेटा आपको अगर इंटीरियर डिजाइन बनना है जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर आपको तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि एक रूम में कैसे रखें क्या रखें। तो ये सब चीजें आनी चाहिए तभी आपको तो आपको समझ में आएगा कि आप कैसे एक ड्राइंग बना के उस क्लाइंट को प्रेजेंट कर सके। तो इसीलिए बोलती हूँ बेटा आप ध्यान दीजिए, आपको ये सब इंटेलिजेंस है, विजुअल इंटेलिजेंस है तो आप ये सब कुछ बन सकते हो यानी नेविगेटर, स्कल्पचर या आर्टिस्ट या इन्वेंटर या आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनिंग, मैकेनिक और इंजीनियर, कोई भी चीज आप बन सकते हो। तो अगला देखेंगे कौन सा इंटेलिजेंस है। दूसरा है वर्बल इंटेलिजेंस। यू एंजॉय वर्ड प्ले, लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रादर than पिक्चर्स, यू आर गुड एट स्पीकिंग, राइटिंग, कन्विंसिंग समवन टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं बेटा, वर्बल यानी कि आपको वर्ड शब्दों के साथ खेलना अच्छा लगता है। लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, आपको भाषा सीखने अच्छा लगता है। और आप बहुत अच्छी तरह बात करते हो। यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रादर देन पिक्चर्स। तो पहले स्लाइड में हमने देखा कि जो भी है वो शब्दों में नहीं याद रखते हैं या बल्कि पिक्चर्स में याद रखते हैं, उनको विजुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये यहाँ पर वर्ड्स आपको ज्यादा समझ में आते हैं। यू स्पीक गुड, यू आर गुड एट स्पीकिंग, राइटिंग, कन्विंसिंग समवन टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। और आप शब्दों के साथ इतने अच्छे हो कि दूसरों को आप क्या बोल रहे हैं उस पर यकीन करने का और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर आप उनको यकीन करने के लिए मजबूर कर देते हो। तो कन्विंसिंग माने दूसरों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू यानी आप क्या बोल रहे हो उस पर यकीन करने के लिए आप बहुत ही माहिर हो क्योंकि आप शब्दों के साथ बहुत अच्छे हो। तो आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, इसका बोलने का मतलब है। तो आप क्या क्या बन सकते हो अगर आप में ये खूबियां है तो आप क्या बन सकते हो, देखिए बेटा। You can become a poet, journalist, writer, teacher, lawyer, politician और translator। तो आप ये सारी चीजें बन सकते हो। तो बेटा आपको आपको अभी ध्यान से देखिएगा, अगर आप में ये गुण है तो टिक कीजिए, अपने डायरी में लिखिए या आपके बुक में नोट कीजिए। तो आप क्या क्या बन सकते हो तो उस पर सोच विचार कीजिए और उस पर वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट कीजिए मानी उस पर वर्क कीजिए कि मैं पोएट बनने सकता हूँ क्योंकि मुझे है ना शब्दों के साथ अच्छा लगता है एक्सप्रेस करना। कोई भी बात मैं पोएटिक में बोलता हूँ। यानी जर्नलिस्ट, पत्रकार जो होते हैं, राइटर होते हैं, तो आप लेखक बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं करके आप निर्णय ले सकते हैं। राइट। अगला जाएंगे बेटा।
Mathematical intelligence, you are good with numbers, logical and critical reasoning, always curious about the world around you, ask a lot of questions, like to do experiments. You are good at doing mathematical calculations, solving problems, wondering about natural events. तो आपको है ना नंबर्स के साथ खेलना अच्छा लगता है, आपके पास फिगर्स, यानी कि कोई कोई फोन नंबर भी इतना अच्छा सा याद कर लेता है, किसी का बर्थडे बहुत अच्छी तरह याद रख लेता है, क्योंकि वे नंबर्स में बहुत अच्छे होते हैं। और उनके जो है ना लॉजिकल, यानी कि तार्किक और आलोचनात्मक सोच जो है बहुत ही स्ट्रांग रहता है, यानी कि लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग। और वो बहुत हमेशा जिज्ञासा के साथ रहते हैं कि उनके दुनिया में क्या हो रहा है या उनके आसपास क्या हो रहा है, और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं लाइफ में। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी आप अच्छे होते हो। तो ये सारी खूबियां आप में है, तो आप क्या बन सकते हो? देखिए बेटा, यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिसर्चर, अकाउंटेंट, मैथमेटिशियंस। तो आप ये सारी चीजें आप ये सारे बन सकते हो आगे जाके, कि आप मैथमेटिशियन बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, या कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हो। ऑल राइट, अभी हम और भी देखेंगे और क्या इंटेलिजेंस होते हैं। देखिए, बॉडीली इंटेलिजेंस। बॉडीली इंटेलिजेंस माने क्या बेटा? यू लाइक टू कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली। इससे आपने देखा होगा, अगर आप ये सर्कस में जाते हो तो जगलर होते हैं, एक ही हाथ में 5 बॉल रख के ऐसे घुमाते हैं, तो उनको अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल रहता है, एक स्विंग से दूसरे स्विंग पे लटकते हैं, है ना बेटा? तो आप देखे होंगे वो बहुत ही अपना बॉडी मूवमेंट जो है उनको बहुत स्किलफुली हैंडल करते हैं। गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड लाइक टू डांस। और डांस करने वाले को पास भी उनका अच्छा बैलेंस रहता है, जैसे कि बैले डांस करते हैं, उनके फीट पर उनको खड़ा होना पड़ता है। यू आर गुड एट डांसिंग, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट एक्सेट्रा। तो आप है ना डांसिंग में, स्पोर्ट्स में, क्राफ्ट में, सब में अच्छे होते हो। तो आप क्या बन सकते हो आगे जाके लाइफ में, अगर आप में ये सब खूबियां है? यू कैन बिकम अ डांसर, एन एथलीट, फिजिकल एजुकेशन टीचर। पीटी टीचर करके बोलते हो ना बेटा, पीटी टीचर माने क्या होता है? फिजिकल एजुकेशन टीचर, यानी कि आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं, गेम्स सिखाते हैं। आपके स्कूल में पीटी टीचर होते हैं ना बेटा। एक्टर, क्राफ्ट्समैन, तो आप एक्टर भी बन सकते हो, क्योंकि अच्छी तरह डांस करना आता है आपको, भाव अपना एक्सप्रेशन अच्छी तरह करना आता है, तो आप बॉडीली मूवमेंट को कंट्रोल करते हो, तो इसीलिए बॉडीली इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। और आप क्राफ्ट्स पर्सन भी बन सकते हो, यानी कि निपुण होते हो कोई भी कला करने में। ऑल राइट, तो हम देखेंगे, आप बच्चों ये भी देखिए कि आप में कोई डांसर बनना चाहता है, एथलीट बनना चाहता है, अगर आप में वो सब खूबियां है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यू लाइक टू प्ले एंड एंजॉय म्यूजिक। आपको है ना प्ले करना, म्यूजिक म्यूजिक है ना, प्ले करना यानी कि गिटार बजाना या वायलिन बजाना या कीबोर्ड बजाना, ये सब अच्छा लगता है, और म्यूजिक आप एंजॉय करते हो। यू थिंक अबाउट साउंड्स, रिदम एंड पैटर्न। मैंने बहुत लोग को देखा है बेटा, वो लोग को म्यूजिक क्लास ही नहीं गए होंगे, मगर बराबर अगर एक गाना सुनेंगे तो उसको माइंड में रख के कीबोर्ड में अपने आप उस गाने को बजा देंगे, क्योंकि उनको मालूम होता है उनका जो वो बराबर स्वर पकड़ पाते हैं उस गाने में। बहुत ब्लेस्ड रहते हैं ऐसे लोग। यू आर गुड एट सिंगिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, कंपोजिंग म्यूजिक एक्सेट्रा। तो आप किस में सब अच्छे होते हो? गाने में, इंस्ट्रूमेंट बजाने में, और कंपोजिंग म्यूजिक। आपने मूवी में देखा होगा म्यूजिक कंपोज करते हैं। तो आप क्या क्या बन सकते हो? अ म्यूजिशियन, डिस्क जॉकी, सिंगर, कंपोजर। तो आप ये सब बन सकते हो। जॉकी यानी कि क्या है बेटा? जो डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक फटाफट फटाफट, एक मैरिज में सब, आप वेडिंग में सब जाओगे तो वहां पर जॉकीज रहते हैं, राइट? तो लास्ट इंटेलिजेंस को देखेंगे हम, और एक इंटेलिजेंस को, interpersonal intelligence. You try to understand, आप you समझ पाते हो, you are good organizer,
यू आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स फीलिंग एंड बिल्ड ट्रस्ट। तो आप है ना दूसरे लोग का जो फीलिंग्स है आप अंडरस्टैंड कर पाते हो, और उनका ट्रस्ट यानी कि उनका आश्वासन आप उन वो आप पर भरोसा कर पाते हैं। ट्रस्ट यानी भरोसा कर पाते हैं। सो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस तो क्या होते हैं बेटा? आप है ना दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हो, और आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजर भी होते हो, यानी कि अच्छा आयोजक भी होते हो। ओके, एंड यू आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स फीलिंग, दूसरों का फीलिंग्स भी आप समझ पाते हो। यू कैन बिकम अ काउंसलर, सेल्स पर्सन, बिजनेस पर्सन, टीचर। तो एक काउंसलर यानी कि जब कोई बहुत डिप्रेशन में होता है तो उनको काउंसिल करना पड़ता है, तो आप काउंसलर बन सकते हो। सेल्स पर्सन, किसी को मनाना कि ये जो है ना हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा बिकेगा, आप अपने दुकान में रखो, तो उसको अब भी आपको कन्विंस करना पड़ता है, तो इसलिए सेल्स पर्सन बन सकते हो, बिजनेस पर्सन बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। तो अब बच्चों समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो ये सब इंटेलिजेंस है बच्चों। अगर आप में ये सब कोई इंटेलिजेंस है, आपने पहचान लिया, तो आप सोचिए कि क्या मैं नेविगेटर बन सकता हूँ? मेरे में है विजुअल इंटेलिजेंस, मैं ऐसे ही कुछ सोचता हूँ, तो मैं इसमें से कुछ बन सकता हूँ क्या? वर्बल इंटेलिजेंस मेरे में है, तो मैं ये कुछ बन सकता हूँ क्या? ऐसे सब बैठ के सोचिए, और किसमें आप अच्छे हो आइडेंटिफाई कीजिए बेटा, और आगे उसमें रुचि लेके उस पर फोकस करके अपना करियर बनाइए। जिसमें भी आप अच्छे हो बेटा, कोई बात नहीं, जो भी आपको बनना है खूब मगर उस पर मन लगा के कीजिएगा। सो बॉडीली इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो अभी हमने ये सारे इंटेलिजेंस देखे। तो आपके पेज नंबर 72 में एक एक्सरसाइज है, तो अभी आपको आंसर करना है। चलिए देखेंगे आप कितना समझे हो जो अभी हम समझाना चाहते हैं आपको। चलिए देखेंगे, देखें अभी। चलिए, तो यहाँ पर इतने सारे मैंने रखे हैं प्रोफेशन जो है, आर्किटेक्ट, एथलीट, इंजीनियर, काउंसलर। तो आपके बुक में पहला वाला जो है नेविगेटर है, तो ये करने से पहले हम ये वाला करेंगे, बाद में इस पर आएंगे बेटा, ताकि अभी जो हमने किया है उस पर। ये भी आपके पेज नंबर 72 में है, जो फिल इन द ब्लैंक्स टू नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो भी हमने इंटेलिजेंस पढ़े। When I enjoy listening to people एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, अगर आप एंजॉय करते हो कि लोगों को सुनने का और उनका प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने का, तो आप कौन सा इंटेलिजेंस यूज करोगे बेटा? आई यूज माई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। कौन सा इंटेलिजेंस यूज करोगे बेटा? तो ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में ही है बेटा, तो आप वहां पर लिख सकते हो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्योंकि आप में दूसरों की सुनने की क्षमता है, और उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का भी आप में क्षमता है, तो इसीलिए ही, और आपको अच्छा लगता है वो करना, तो आप है ना कौन सा इंटेलिजेंस आप यूज करोगे? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो दूसरा सवाल देखेंगे बेटा। वेन आई एंजॉय डांसिंग, जब मैं डांसिंग करना पसंद करता हूँ या फिजिकल एक्टिविटी पसंद करता हूँ, आई यूज माई डैश इंटेलिजेंस, आई यूज माई बॉडीली इंटेलिजेंस। तो मैं है ना मेरा बॉडीली इंटेलिजेंस यूज करता हूँ, क्योंकि जब मैं डांसिंग पसंद करता हूँ और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी पसंद करता हूँ, तो मैं मेरा बॉडीली इंटेलिजेंस यूज करता हूँ। तीसरा सवाल आपके बुक में ही है बेटा। वेन आई एंजॉय लुकिंग एट मैप्स, जब मुझे मैप्स को देखना अच्छा लगता है यानी एंजॉय करता हूँ, एंड एग्जामिनिंग पिक्चर्स, आई यूज माई व्हाट इंटेलिजेंस विल यू यूज बेटा? यू विल यूज योर विजुअल इंटेलिजेंस। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड चिल्ड्रन। सो यहाँ पर आई यूज माई विजुअल इंटेलिजेंस। चौथा वाला देखेंगे बेटा। तो आपको विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये सब समझने से ही आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे। तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप में कौन सा इंटेलिजेंस है करके।
When I enjoy working with numbers and solving math problems, I use my mathematical intelligence. तो मैं है ना मेरा mathematical intelligence यूज करता हूँ. तो आपको ये ही डैश में दिया गया है आपके बुक में, तो वहां पर लिख लीजिए बेटा mathematical intelligence. दूसरा वाला देखेंगे हम. When I enjoy telling a story or dash, when I enjoy story telling a story or arguing, यानी बहस करना. आर्ग्यूइंग को क्या बोलते हैं बेटा? बहस करना. जब मुझे पसंद है एक कहानी बताना और दूसरों से बहस करना, आई यूज माई वर्बल इंटेलिजेंस. कब बेटा आप दूसरों के साथ बहस कर सकते हो? जब आपके पास शब्द है, आप शब्दों में बयान करने में बहुत ही निपुण हो या माहिर हो, तो ही आप आर्ग्यू कर सकते हो, है ना बेटा? तो वर्बल इंटेलिजेंस होने से ही आर्ग्यू भी लोग कर सकते हैं. ओके, राइट. जिनको पास शब्दों की कमी होती है वो वर्बल इंटेलिजेंस में नहीं होते हैं. दे कैन नॉट यूज देयर वर्बल इंटेलिजेंस. ऑल राइट. So let's see now the answers. तो आप लोग लिख लीजिए बेटा. पहला वाला इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, दूसरा वाला बॉडीली, तीसरा वाला विजुअल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस एंड वर्बल इंटेलिजेंस. ऑल राइट. तो हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है आपके पेज नंबर 72 का. और एक एक्सरसाइज है जो पेज नंबर 72 का है, जो कि प्रोफेशंस, जो मैंने पहले अभी स्क्रीन पर दिखाया था आपको. तो हमको अभी यहाँ पर क्या करना है बेटा? हमको पहला नंबर हम देखेंगे कौन सा है. पहला नंबर नेविगेटर. तो नेविगेटर क्या है बेटा? डायरेक्शंस में जो है अच्छे रहेंगे, है ना? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर डायरेक्शंस के बारे में बात किया गया है. तो नेविगेटर क्या हो सकता है बेटा? बताइए मुझे. यहाँ पर क्या हो जा सकता है? देखिए, फाइंड्स एंड मॉनिटर्स द रूट टू गेट टू अ प्लेस और अ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल. तो ये ही है हमारा नेविगेटर का आंसर. सी आंसर हमारा है, क्योंकि वे जो है हमको रूट बताने में और डायरेक्शन का सेंस उनका अच्छा रहता है. तो इसीलिए ट्रैवल करने के टाइम में नेविगेटर होना जरूरी है. अगला दूसरा सवाल क्या है? आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट क्या होता है बेटा? जो इंजीनियर जैसा होता है, मगर वो ज्यादातर डिजाइन करते हैं, वो कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं. इंजीनियर जो है उसको बाद में बनाते हैं. आर्किटेक्ट जो है डिजाइन देते हैं कि कैसा बनाना चाहिए एक बिल्डिंग, कैसा करना चाहिए करके. तो कहाँ पर है? देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए बेटा, डिजाइन्स एंड बिल्ड्स करके आ रहा है. तो बिल्डिंग का काम आर्किटेक्ट का नहीं है. प्लान्स डिजाइन ऑफ बिल्डिंग टाउन, तो ये जो है आर्किटेक्ट का काम है, जो एक डिजाइन का जो बिल्डिंग का डिजाइन करता है, या एक टाउन का या एक सिटी का, शहर का, सब डिजाइन बनाते हैं. तो ये होता है आर्किटेक्ट का काम. तो आपको इस किस में रुचि है बेटा? तो वो भी आप देख के वो आगे जाके लाइफ में ये बन सकते हो आप. तो तीसरा वाला कौन सा प्रोफेशन दिया हुआ है बेटा? यहाँ पे पॉलिटिशियन. तो पॉलिटिशियन किस में रहता है बेटा? नेता जो होते हैं हमारे, वो किस में होते हैं? वो वर्क्स इन पॉलिटिक्स, यूजुअली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन. तो इसमें ही वो अच्छे होते हैं, राइट. और चौथा वाला क्या है बेटा? इंजीनियर. तो इंजीनियर जैसे मैंने बताया है, डिजाइन भी करता है और बिल्ड भी करता है. थिंग्स लाइक रोड्स, ब्रिजेस, इंजन्स, सारा ये सब बिल्ड करने के लिए हमको इंजीनियर जो है का प्रोफेशन है. नेक्स्ट, फोर्थ फिफ्थ वन वाला, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर. तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामर. तो कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करेगा? ढूंढिए ढूंढिए, अभी आप ही ढूंढिए, देखूंगी मैं. कहाँ पर है? देखिए, रिपोर्ट्स ऑन रीसेंट न्यूज. न्यूज का काम करता है? स्पोर्ट्स का काम करता है? नहीं. डिजाइन्स द सिस्टम बाय विच कंप्यूटर रन्स और गिव्स इंफॉर्मेशन. तो ये ही सही है. कंप्यूटर इंजीनियर के प्रोग्रामर के लिए डिजाइन्स द सिस्टम बाय विच अ कंप्यूटर रन्स और गिव्स इंफॉर्मेशन. सो ये सही है. दूसरा वाला देखेंगे बेटा. तो फिफ्थ सिक्स्थ वाला, एथलीट. एथलीट क्या करता है बेटा? स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, रनिंग में अच्छा होता है. पीटी उषा इज एन एथलीट, राइट. तो एथलीट, एथलीट क्या करता है? वर्क्स इन स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज सच एज रनिंग, जंपिंग, एक्सेट्रा. ऑल राइट. तो आप ऐसे, आपके बुक में सिर्फ आपके ये सारा टेक्स्ट आपके बुक में ही है. पेज नंबर 72 और 73 में कंटिन्यूशन है बेटा.
आपको सिर्फ नंबर 1 लिख के सी को मैच कीजिए, नंबर 1 करके यहाँ पर आप सी के अगेंस्ट ऐसे लिख लीजिए, करके ऐसे लिख लीजिए, सी करके ऐसे नंबर 1 करके लिख लीजिए। ऐसे लकीर मत खींचे क्योंकि दो अलग पेजेस में है, ऐसे लिखिए। ओके, ये नंबर 1 सी के आगे आप नंबर 1 करके लिखिए। वैसे 2 कौन सा, ई के आगे आप 2 करके ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे आप, कोई भी छोटे बच्चों जैसे लकीर मत खींचिएगा। राइट, यू राइट इट लाइक दिस। ऑल राइट। तो अभी हम जाएंगे, हमारे कंटिन्यू करेंगे हमारे दूसरे सवाल पर। तो हमने कितने सवाल किए हैं, टोटली 6 सवाल किए हैं, 7th पर जा रहे हैं हम, यानी कि डिस्क जॉकी पर। तो डिस्को जॉकी क्या करते हैं बेटा, डिस्क जॉकी क्या करते हैं, मैंने बताया था म्यूजिक सब प्ले करते हैं और इवेंट्स जो है कंडक्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, कंट्रोल्स एंड पुट्स टुगेदर अ प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक, तो ये ही सही है। तो 7th वाला क्या है बेटा, एफ आपका आंसर है, कंट्रोल्स एंड पुट्स टुगेदर अ प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। दूसरा 8th वन क्या है बेटा, कंपोजर। तो कंपोजर क्या करता है, आपने मूवी में देखा है, म्यूजिक को कंपोज करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, मेक्स अप नोट्स टू क्रिएट म्यूजिक। तो ये वाला मेक्स अप नोट क्रिएट म्यूजिक, यहाँ पर देखिए नोट्स बनाते हैं ताकि म्यूजिक को क्रिएट, इस पे कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक तो डिस्को डॉग जॉकी है, और यहाँ पर देखिए मेक्स अप नोट्स टू क्रिएट म्यूजिक ही हमारा कंपोजर है। ओके। दूसरा है हमारा 9th पे काउंसलर। तो हमने देखा था काउंसलर का क्या जॉब है, जो दूसरों को एडवाइस करते हैं, उनका पर्सनल प्रॉब्लम अपना समझ के उनको काउंसिल करते हैं। तो दूसरों के प्रॉब्लम्स पे रुचि रख के उनको सलाह देने का ही काउंसलर का काम होता है। सो what does he do, advises people what to do about jobs, personal problem, etc. The last one is journalist, तो एक ही बचा है हमारे पास, तो वहां पर ले जाएंगे हम, रिपोर्ट्स ऑन recent न्यूज ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी, यानी कि खबर देते हैं जो भी हमारे न्यूज़पेपर में और रेडियो या टीवी में आते हैं, वो खबर जर्नलिस्ट ही पहुंचाता है वहां पर। ऑल राइट, तो आपने बुक बैक एक्टिविटी 72 और 73 भी हमने कर लिया है। हम आंसर्स को सबमिट करेंगे, देखेंगे हमारे आंसर्स करेक्ट हैं कि नहीं, और आपको चाहिए तो आप मार्क कर लीजिए, मैं 1 मिनट समय देती हूँ आपको। राइट। तो आपको लिखना है तो लिख लीजिए बेटा, जब तक मैं वो अनोटेट जो है निकाल देती हूँ। तो आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए। तो नंबर 1 कहाँ पर है, नंबर 1 जो है आपको यहाँ पर है, जो कि नेविगेटर है। नंबर 2 पे आर्किटेक्ट है। तो अभी आप पहचानिए बेटा, आपको लाइफ में आगे जाके क्या बनना है। हमने ये भी बता दिया कि आप पहचानो आप में क्या क्या इंटेलिजेंस है, पहचानिए। फिर इंटेलिजेंस है ये, तो क्या आपको ये चीज करना पसंद है, क्या आपको डांसिंग पसंद है, या न्यू म्यूजिक को सुनना पसंद है, या आपको क्या बोले दूसरों की बात सुनना पसंद करते हो, उनका सॉल्व करना पसंद करते हो, उनका झगड़ा या उनका प्रॉब्लम, किसमें अच्छे हो बेटा, पहचानिए। और उसमें आगे उस हर एक चीज में, हर एक फील्ड में पढ़ाई है, आगे जाके पढ़ाई होती है। तो आप 12th खत्म करने के बाद आप कॉलेज में जाके कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, अभी से ड्रीम करना शुरू कीजिए, और अभी से उस पर फोकस करके आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आपका लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, आप लोग अपना इंटेलिजेंस पहचानिए और खूब आगे बढ़िए बेटा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।